तो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा क्या है, यही तो बोला है भगवान ने कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म करते जाओ बस। क्या पूजा करना, क्या पाठ करना, क्या नाम लेना, क्या चिंतन करना, ये सब कुछ नहीं। हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसी से सब कुछ होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कर्म ही पूजा है। कई लोग कर्म को ही पूजा मानते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है कि जी कर्म ही पूजा है। कई बार लोगों को एडवाइस दो कि आप थोड़ा पूजा पाठ किया करो, थोड़ा भगवान का नाम लिया करो, स्मरण किया करो, चिंतन किया करो, तो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि क्या पूजा पाठ, कर्म ही तो पूजा है, भगवान ने और कहा क्या है। फिर किसी को एडवाइस दो कि जी जीवन जीने की जो एक रीति है, जीवन जीने का जो एक तरीका है, जीवन की जितनी समस्याएं हैं, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता में निहित हैं। आप पढ़ा कीजिए, बहुत आनंद आएगा। तो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा क्या है, यही तो बोला है भगवान ने कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म करते जाओ बस। क्या पूजा करना, क्या पाठ करना, क्या नाम लेना, क्या चिंतन करना, ये सब कुछ नहीं। केवल कर्म प्रधान रहना है, हमें कर्म करना है बस। और कई बार हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज करते हैं, तो कई बार लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि हम बस हमें अच्छे कर्म करने हैं और कुछ नहीं। हम अच्छे कर्म करेंगे, हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसी से सब कुछ होगा। अब पहले हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्म ही पूजा है, कर्म क्या है, पूजा क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रभु श्री हरि जो हैं, श्री कृष्ण, वो अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, समझ रहे हैं आप। उनको पाने के जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वो भी अनंत हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कई योग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। तो कर्म योग में श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते जाओ, कर्म करते चलो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मतलब निष्काम कर्म करो, समझ रहे हो आप। लेकिन हमारा निष्काम कर्म तो हमारा होता नहीं। सबसे पहले तो हम यहीं पे हम अपनी ओर से गलत हो गए कि हमारा कर्म जो है, हम इसलिए अच्छे कर्म करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, समझ रहे हो आप। हम किसी दूसरे के साथ भी अच्छा करते तो इसलिए कि हमारा नाम हो, हमारे साथ भी अच्छा हो, हमारे साथ भी बेटर हो। किसी को हमने 2 रुपया दिया तो हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हमको जो है 200 का नोट कहीं से मिल जाए, समझ रहे हो आप, या मिले भगवान के द्वारा, इसके द्वारा। तो हम ये सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा निष्काम कर्म नहीं है, और हमारा इंटेंशन क्या है बिहाइंड दैट कर्म, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस इंटेंशन के साथ अपने कर्म कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। जब युद्ध करने की बारी आती है तो वहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि माम नु स्मर युद्ध च, मतलब मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि केवल युद्ध कर, श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए। प्रभु श्री कृष्ण तो सामने ही है श्री अर्जुन जी के, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए, अंदर से मेरा चिंतन करते हुए, मेरा नाम लेते हुए फिर युद्ध कर, समझ रहे हैं आप। तो क्यों? क्योंकि वो युद्ध तुझे बांध नहीं पाएगा। अब हम कर्मों को समझते हैं। कर्म क्या है? जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं अपनी ओर से। सुबह से उठ के रात के सोने तक, या सोना भी, हर एक चीज़ कर्म है। अब कर्म तो कर ही रहे हैं लोग। किसी की हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, हगना, मूतना, किसी को धोखा देना, दारू पीना, जितने भी गलत काम है वो भी पूजा है। फिर अगर ऐसा है कि कर्म ही पूजा है तो सब पूजा है, समझ रहे हो आप। तो ये तो सबसे जो गलत सिद्धांत है कि कर्म ही पूजा है। कर्म बिल्कुल भी पूजा नहीं है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, समझ रहे हो, बिल्कुल गलत, पूर्णतः गलत। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म जो है, कर्म को पूजा बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप। कर्म पूजा बन सकती है। कब कर्म पूजा बन सकता है? कब? जब हम कर्म में कहीं ना कहीं स्मरण लेके आए, प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का नाम लेते हुए कर्म करें, फिर वो कर्म हमको बांध नहीं सकता। क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे, चाहे आप अच्छे कर्म करो, चाहे आप बुरे कर्म करो, वो कर्म आपको बांधेगा। वो कर्म आपको बांधेगा तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए ये कहा गया है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार इसलिए जन्म होगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी, बार बार आपको जननी के जठर में आना पड़ेगा, और आप दुख ऐसे ही सहते रहेंगे। आप अपने सुख और दुख का भोक्ता बने रहेंगे, भोगते रहेंगे आप सुख दुख। जो भी आपने सुख दुख किए हैं, आपका जो भी प्रारब्ध है वो आपको भोगना पड़ेगा अपनी ओर से। तो
कर्म जो है वो बंधन कारक है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। अब क्या है, कर्म बंधन कारक ना हो इसलिए हमको जो है भगवान का नाम लेने की ज़रूरत है, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करने की ज़रूरत है, भगवान का चिंतन करते हुए कर्म करने की ज़रूरत है, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए कर्म करने की ज़रूरत है। तो वो कर्म हमको बांध नहीं पाएगा, समझ रहे हो। फिर वो कर्म कहीं ना कहीं एक सेवा बन जाएगी। अब वो कर्म सेवा बन गई तो फिर वो कर्म जो है हमारे ऊपर आरोपित नहीं होगी, हम उसके भोगता नहीं है, हम इन चीज़ों से फिर ऊपर उठ गए, समझ रहे हो आप। तो हमको ऐसा करना है, ये ऐसे अपनी ज़िंदगी जीने कि हम कोई भी कर्म करें, हम भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए। अच्छे कर्म भी मान लीजिए, कई बार लोग अपना स्टैंडर्ड रेज करते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम लेकिन अच्छे कर्म करेंगे। आपने तो कह दिया कि हत्या करना भी कर्म है, गलत काम करना भी तो कर्म है, ये भी छोटी मोटी चीज़ें, हर एक समय तो कर्म आप करेंगे क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति बलात् आपसे कर्म करवा के रह लेगी। चाहे आप अच्छे नहीं करोगे तो बुरे करोगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्रकृति के अंतर्गत हो। तो अब क्या करें, हम स्मरण करते हुए कर्म करें। स्मरण करते हुए कर्म, तो कर्म हमको बांधेगा नहीं, तो हमको अपने जो कार्मिक अकाउंट है वो हमको चुकता नहीं करना पड़ेगा इसके साथ उसके साथ। फिर हम अपनी ओर से इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। जन्म मृत्यु से, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है इंसान। भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वो कर्म, मतलब गलत कर्म तो कर ही नहीं सकते, कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकते, मतलब करने की हमारे अंदर ताकत ही नहीं आएगी, करने के मतलब हमारे अंदर वो एक साहस ही नहीं आएगा, समझ रहे हो आप। भगवान का स्मरण, उसमें एक शक्ति है भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम में, कि हम गलत कर्म कर भी नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर हमारा हृदय जलेगा और वो तुरंत कर्म भस्म हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसलिए प्रधानता है स्मरण की, प्रधानता कर्म की नहीं है, प्रधानता स्मरण की है, प्रधानता प्रभु के याद की है, प्रभु के भजन की है, समझ रहे हैं आप। तो भजन करना स्टार्ट करें, प्रभु का नाम लेना स्टार्ट करें, प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट करें। मुंह से कुछ नहीं कर रहे हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि गोविंद गोविंद भजना स्टार्ट करें, समझ। और जो भी काम है हाथ से काम करो, जो भी काम है, जो जाना है आप पैर से जाओ, जो भी करना करो, लेकिन मुंह से तो खाली हो, मन से खाली हो। धीरे 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 स्मरण करना स्टार्ट करो। फिर जितने भी आप कर्म करेंगे वो सब के सब पूजा है, कर्म पूजा बन जाता है, समझ रहे हैं। तब जब हम अपनी ओर से कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, टू प्लीज द लॉर्ड, नॉट टू प्लीज पीपल। अभी जो हम कर्म करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं, लोगों की प्रसन्नता के लिए, लोगों को प्लीज करने के लिए। भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म पूजा है। बाकी सब कहीं ना कहीं वो फिर कर्म बंधन कारक है, फिर उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में। जैसा भी आप कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।